अमरीकी सदर ट्रंप के भारत के हवाले से सख्त इक़दामात, तनकीद और 50% टैरिफ्स के फैसले ने भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती जंग छिड़ने के इम्कानात मजीद बढ़ा दिए हैं। अमरीकी टैरिफ्स के अभी से भारतीय मईशत पर असरात पड़ना भी शुरू हो गए हैं और अब खबरों के मुताबिक खुद भारत ने भी अमरीकी दिफाई साजो सामान की खरीदारी के अहम मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया है, जबकि मारूफ अमरीकी कंपनियों ने भारतीय मसनूआत की खरीदारी रोक दी है। भारतीय न्यूज़ चैनल NDTV के मुताबिक अमरीकी रिटेलर्स वॉलमार्ट, अमेजॉन, टारगेट और गैप ने ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स को 50% करने के बाद भारत से ऑर्डर्स मंगवाना रोक दिए हैं। एक्सपोर्टर्स को अमरीकी खरीदारों की जानिब से खतूत और ईमेल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें शिपमेंट्स को अगले नोटिस तक रोकने की हिदायत की गई है। मलबूसात और टेक्सटाइल के नए ऑर्डर्स भी रोक दिए गए हैं। NDTV के मुताबिक ज्यादा टैरिफ्स लगने के बाद भारत से अमरीका भेजी जाने वाली मसनूआत दीगर ममालिक से 30 से 35% महंगी हो जाएंगी, मगर खरीदार लागत का बोझ बांटने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि एक्सपोर्टर्स ही ये बोझ बर्दाश्त करें। इसलिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को खदशा है कि मज़कूरा ऑर्डर्स कम टैरिफ्स वाले ममालिक जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम को मुंतकिल हो सकते हैं। और अब खबर सामने आई है कि भारत ने भी अमरीका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी की डील फिलहाल रोक दी है। इसी डील के तनाजुर में होने वाला वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अमरीका का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से आगाही रखने वाले 3 भारतीय हुक्काम ने बताया है कि भारत ने नए अमरीकी हथियारों और तैयारों की खरीदारी का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है और यह भारत की जानिब से मजबूत रद्द अमल का पहला इशारा है। सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर टैरिफ्स का निफाज दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दहाइयों की निचली सतह तक ले आया है। 2 ज़राए ने बताया है कि भारत आने वाले हफ्तों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह को अमरीका भेजने का मंसूबा बना रहा था ताकि कुछ खरीदारियों का ऐलान किया जा सके, मगर ये दौरा मंसूख कर दिया गया है। खबर के मुताबिक भारत ने कहा है कि वो अमरीका के साथ बातचीत कर रहा है। एक शख्स ने बताया कि दिफाई खरीदारी उस वक्त आगे बढ़ सकती है कि जब भारत को टैरिफ्स और 2 तरफा ताल्लुकात की सिमत के बारे में क्लैरिटी हासिल हो जाए। एक और एहलकार ने बताया कि अमरीका से दिफाई अशिया की खरीदारी को रोकने के लिए कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई है, जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि भारत के पास जल्द फैसला बदलने का ऑप्शन मौजूद है। ताहम फिलहाल कोई मस्बत पेशरफ नहीं हो रही है। खबर के मुताबिक भारत की वजारत दिफा और पेंटागन ने रॉयटर्स के सवालात का जवाब नहीं दिया। रॉयटर्स पहली बार रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका की कंपनियों से स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की भारत की जानिब से खरीदारी पर बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फरवरी में इन अशिया की प्रोक्योरमेंट और मुश्तरका तैयारी के मंसूबों का ऐलान किया था। 2 अफराद ने बताया कि राजनाथ सिंह के मंसूख होने वाले दौरे में वो भारतीय नेवी के लिए 6 बोइंग तैयारे और सपोर्ट सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान करने जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक 3.6 अरब डॉलर्स के मुजवजा मुआहदे के तहत तैयारों की खरीदारी पर बातचीत आखिरी मराहिल में थी। खबर में मजीद लिखा है कि 2 दीगर भारतीय ज़राए के मुताबिक अगर भारत को रूस जैसी कीमतें मिलती हैं तो वो अब भी रूस से तेल की दरामदाद में कमी करने और अमरीका समेत किसी और मुल्क से मुआहदा करने के लिए तैयार है। इनमें से एक शख्स ने कहा कि ट्रंप की धमकियों और भारत में बढ़ती हुई अमरीका मुखालिफ कौम परस्ती ने मोदी के लिए रूस से अमरीका की तरफ रुख मोड़ना सियासी तौर पर मुश्किल बना दिया है। मगर इसके बावजूद रूसी तेल की लैंडिंग लागत पर रियायत 2022 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई है, यानी रूसी तेल अब इतना सस्ता नहीं रहा। रॉयटर्स के मुताबिक भारत की वजारत पेट्रोलियम ने इस हवाले से फौरी मौक़िफ़ नहीं दिया। भारत के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप के सख्त रवैये पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में तेजी से तफसीलात सामने आ रही हैं और आज ब्लूमबर्ग ने इंकिशाफ किया है कि 17 जून को वजीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान एक फ़ोन कॉल हुई थी और यही फ़ोन कॉल अमरीका और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी को बढ़ाने वाला टर्निंग पॉइंट बनी, जिसके बाद ट्रंप अवामी तौर पर भारत को निशाना बनाने लगे। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक जब अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ये बताते रहे कि उन्होंने एक एटमी जंग रुकवाई है, तो भारतीय सिफारतकारों ने खुलकर उनके बयान करदा वाक़यात की तरदीद करना शुरू कर दी। और फिर यह कशीदगी 17 जून को ट्रंप और मोदी के दरमियान फ़ोन कॉल के दौरान अपने उरूज पर पहुंच गई। ये फ़ोन कॉल उस वक्त हुई थी जब सदर ट्रंप कनाडा में G7 के इजलास से जल्दी वापस चले गए थे और भारतीय वजीर आज़म मोदी से मुलाकात नहीं कर सके थे। ताहम इसके बाद फ़ोन कॉल पर होने वाली 35 मिनट की गुफ्तगू हुई। इस मामले से आगाही रखने वाले भारतीय एहलकारों ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वजीर आज़म मोदी के मुशीरों को मालूम हो गया था कि ट्रंप अगले रोज़ व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए लंच का एहतमाम करने वाले हैं। इन एहलकारों ने मजीद बताया कि इस खदशे के तहत कि सदर ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आज़म मोदी की मुलाकात का मंसूबा बना सकते हैं, इसलिए भारतीय वजीर आज़म मोदी ने कनाडा से वापसी पर व्हाइट हाउस में रुकने की दावत कबूल नहीं की। साथ ही ये भी बताया
कि वो पहले से क्रोएशिया के दौरे के लिए कमिटेड हैं। खबर के मुताबिक अगरचे अमेरिका ने बराह रास्त ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप के सीज़ फायर में किरदार को तस्लीम करें, लेकिन भारतीय हुकाम के मुताबिक इस फ़ोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के रवैये में तब्दीली महसूस हुई। ट्रंप ने भारत पर खुलकर तनकीद शुरू कर दी तो ये बात वाज़ेह हो गई कि यह वाक़या दोनों ममालिक के ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट था। रॉयटर्स की खबर में जिस बात की निशानदेही की जा रही है वो सदर ट्रंप के रवैये से भी वाज़ेह है। वो भारत को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं और फौरी तौर पर अपनी धमकियों पर अमल दरामद भी कर देते हैं। भारतीय मईशत को डेड करार दे चुके हैं और यहाँ तक कि कल उन्होंने टैरिफ्स का हालिया मसला हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात को भी मुस्तरद कर दिया। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. ट्रंप के इस रवैये ने उनको अपना बेस्ट फ्रेंड कहने वाले वज़ीर आज़म मोदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और आलमी मीडिया के तबसरों और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी अपने 11 साला दौरे हुकूमत में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अब वो रद्द अमल के तौर पर अमेरिका और ट्रंप के मुखालफिन से करीब होने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस हवाले से रॉयटर्स में शाया होने वाले कृष्णा दास के तज्ज़िये के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वज़ारत उज़्मा के 11 बरसों के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। रिवायती दुश्मन पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ सीज़ फायर, उनकी उम्र पर दोबारा बढ़ती हुई तनकीद और सदर ट्रंप के साथ कुर्बत की बहुत ज़्यादा तशहीर के बावजूद अमेरिका के साथ सिफारती सर्दमहरी जैसे अनासिर मिलकर मोदी की क़यादत का ऐसा इम्तिहान ले रहे हैं जिसका उन्हें पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा। तज़्ज़िये के मुताबिक इन रुकावटों से निमटने के साथ साथ मोदी को 2024 के आम इंतखाबात में वोट चोरी के अपोजिशन के इल्ज़ामात का भी जवाब देना है। ये चैलेंज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं जब बिहार, जो भारत की सबसे अहम सियासी रियासतों में से एक है, वहाँ एक मुश्किल इंतखाबी मुकाबला होने वाला है। रियासती असम्बली में शिकस्त मोदी की पार्लियामेंट में पोजीशन को मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन ये मोदी की साख के लिए बड़ा धचका होगा जो वज़ारत उज़्मा पर एक दहाई से मजबूत गिरफ्त रखे हुए हैं। इसी हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने भारत से दरामदात पर कुल 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो दुनिया में किसी भी मुल्क पर लगने वाले सबसे ज़्यादा टैरिफ्स में से है और यूं दो तरफा ताल्लुकात को शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। हालांकि सिर्फ 6 माह पहले तक ट्रंप और मोदी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और एक दूसरे को करीबी दोस्त बता रहे थे। भारतीय सियासी तज्ज़ियाकार आरती जैरत के मुताबिक भारत और अमेरिका के ताल्लुकात किसी हद तक ट्रंप और मोदी की शख्सियात के गिर्द घूमते हैं और अब जब ये ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो मोदी के पास कोई गुंजाइश नहीं है और उनमें इस हद तक मायूसी नज़र आ रही है कि ताकतवर लीडर कहलाने वाले मोदी अपनी उस ताकत का मुजाहरा नहीं कर सके जिसका वो दावा करते आए थे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी के बयानात से जाहिर होता है कि अमेरिका के साथ टैरिफ्स का तनाज़ा भारतीय रियासत बिहार के इंतखाबी मुहिम का मरकज़ी नुक्ता होगा, जो इम्कान है कि अगले माह शुरू हो जाएगी। वोट वाइड एजेंसी के हालिया सर्वे के मुताबिक मोदी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार में इक़्तिदार बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करेगा क्योंकि वहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। तज्ज़िये के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ रद्द-ए-अमल देने का एक और इशारा इस बात में भी नज़र आता है कि वज़ीर आज़म मोदी आने वाले हफ्तों में चीन के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं और इम्कान है कि वो चीन के सदर के साथ साथ रूस के सदर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे, जो ताल्लुकात में मुमकिना नई सफ़बंदी की निशानदेही करता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने जुमेरात को ब्राज़ील के सदर से भी टैरिफ के मामले पर बात की। भारत और ब्राज़ील दोनों ही ब्रिक्स के बानी अरकान हैं जिस पर ट्रंप तनकीद करते हैं और ये दोनों ही ममालिक अमरीकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ब्रिक्स के दीगर बानी अरकान में रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। और फिर आज खुद वज़ीर आज़म मोदी ने एक पोस्ट में बताया कि उनकी रूसी सदर पुतिन से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि रूसी सदर रवा साल भारत का दौरा करेंगे। इसी तरह कुछ अर्सा पहले तक मोदी हुकूमत अमेरिका के करीब रहने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अपना दुश्मन करार देती थी, चीन की शदीद मुखालफत करती थी और अब यही मोदी हुकूमत अमेरिका को काउंटर करने के लिए उसी चीन के करीब हो रही है। आम बात यह भी है कि ट्रंप ब्रिक्स इत्तेहाद को अमरीकी मईशत और डॉलर के लिए खतरा करार देते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इस इत्तेहाद में शामिल भारत और ब्राज़ील पर तो 50% भारी टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन चीन के हवाले से ट्रंप का रवैया अभी भी नरम है। हालांकि चीन ब्रिक्स इत्तेहाद के अलावा भी अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ है। इस हवाले से ब्लूमबर्ग में शाया होने वाले आर्टिकल में लिखा है कि यह तासुर है कि चीन भारत से भी ज़्यादा रूसी तेल दरामद करने के बावजूद भारत जैसी तनकीद से बच रहा है, क्योंकि फ़िलहाल ट्रंप इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि चीन के पास ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। उनमें से एक कार्ड
रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की तकरीबन इजारादारी है और ऐसे पुर्जे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फौजी साजो सामान तक हर चीज़ के लिए लाजमी होते हैं। और अब जब चीन ने अमेरिका को शिपमेंट्स दोबारा शुरू कर दी हैं तो ये बरामदात जून में 353 टन तक पहुंच गई, जो मई में सिर्फ 46 टन रह गई थी। और अमेरिका का कहना है कि ये अब भी सिर्फ आधी है और ये सप्लाई का लेवरेज चीनी सदर शी को मनूवर करने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश फराहम करता है। चीन के पास भारत और दीगर ममालिक के मुकाबले में अमरीकी टैरिफ से बचने या ब्लैकमेल ना होने के लिए अहम कार्ड्स मौजूद हैं, इसलिए चीन अमरीकी टैरिफ की धमकियों पर अपनी पोजीशन पर कायम नजर आता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भारत पर रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ आयद करने के बाद अमेरिका की चीन पर नए टैरिफ आयद करने की धमकियों पर रद्देअमल देते हुए चीन ने कहा कि उसकी रूसी तेल की दरामदाद बिल्कुल जायज़ है। चीनी वजारत खारजा ने जुमे को ब्लूमबर्ग को दिए गए एक बयान में बताया कि चीन के लिए ये जायज़ और कानूनी है कि वो रूस समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक इक्तिसादी, तिजारती और तवानाई का ताउन करें। हम अपने कौमी मफादात के मुताबिक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के माकूल इक़दामात को अपनाते रहेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हफ्ते कहा था कि वो चीन को रूसी तेल की खरीदारी पर इजाफी टैरिफ की सजा दे सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा था कि ऐसा हो सकता है। सदर ट्रंप का चीन पर इजाफी टैरिफ का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इससे पहले ट्रंप के आला मुशीर ने चीनी बरामदात पर नए टैरिफ के इम्कान को महदूद करते हुए कहा था कि चीन पर ज़्यादा टैरिफ्स अमरीका के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक बहस ये भी हो रही है कि जहां भारत समेत कई ममालिक सदर ट्रंप की शख्सियत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके, इसलिए अपने कार्ड्स दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, तो ऐसे में पाकिस्तान ने कैसे ट्रंप इंतजामिया से अपने तिजारती हरीफों से बेहतर मुआहदा कर लिया। इस हवाले से ब्लूमबर्ग के लिए फंसी मंगी के तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान जो दुनिया में तन्हा नजर आ रहा था, उसने बज़ाहिर अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अपने कार्ड्स को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया है। स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील या अपने रिवायती हरीफ भारत के बरक्स पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ज़्यादा मसाइल के बगैर अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा किया। पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान पहले बाज़ाब्ता राब्ते उस वक्त सामने आए जब रवा साल भारत और पाकिस्तान जंग के करीब पहुंच गए थे और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए थे। तज़्किए के मुताबिक सदर ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने खुशदिली से कबूल किया, लेकिन भारत ने ट्रंप के इस दावे की तरदीद कर दी कि उन्होंने ये सुलह कराई है, जिसके बाद भारत के अमरीका से ताल्लुकात तेज़ी के साथ बिगड़ गए। ऐसे में पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे वसाइल हैं जिनकी वजह से ट्रंप की दिलचस्पी बढ़ गई। तज़्किए के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े गैर दरियाफ्त शुदा सोने और तांबे के ज़खायर में से कुछ मौजूद हैं, जिससे यह कयासराइयाँ शुरू हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान से भी यूक्रेन की तरह का मादनियात का मुआहदा मांग सकता है। और ट्रंप ने पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने पर पोस्ट भी कर दी। फिर बात आती है क्रिप्टो करेंसी की। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे उस वक्त इस्लामाबाद पहुंचे जब पाक भारत कशीदगी उरूज पर थी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिजिटल करेंसी के शोबे में काम करने का मुआहदा कर लिया। ये सब कुछ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए व्हाइट हाउस में लंच की एक सरप्राइज मीटिंग पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके फौरन बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि वो ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करेगी। ये अमेरिका से पाकिस्तान के हालिया ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली है, क्योंकि बाइडेन इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के बमुश्किल ही कोई आला सतह के राब्ते थे। इसके बरक्स अमेरिका ने एक तवील अरसे से भारत को चीन के खिलाफ अहम इत्तेहादी के तौर पर पेश किया है। दूसरी जानिब भारत में इलेक्शन की चोरी के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और यह स्कैंडल कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी सामने लाए हैं। पाकिस्तान में तो इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात लगते ही रहे हैं, मगर भारत में अब ये स्कैंडल भी मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के लिए दर्द सर बन रहा है। भारत के इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं और वो भी इस तनाज़े की एक बड़ी वजह बनकर सामने आई हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के 5 तरीक़े बेनकाब करते हुए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है और उसे बीजेपी का हिमायती करार देते हुए मुल्क से बगावत का मुजरिम करार दे दिया है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में धांधली के 5 तरीक़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और फिर आज एक वीडियो में इन तरीक़ों को एक बार फिर तफसील से बयान किया, जिसमें जाली एड्रेस, एक ही शख्स का मुख्तलिफ जगहों पर वोट डालना, वोटर लिस्टों में तस्वीरें ना होना या बहुत छोटी तस्वीर होना और बुजुर्ग अफराद का पहली बार वोटर बनकर वोट डालना और मोदी का वोटर बनना शामिल है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें धांधली के हवाले से शक हुआ, फिर कैसे उन्होंने ये 5 तरीके पकड़े। इसके बाद राहुल गांधी ने धांधली और वोट चोरी के 5 तरीकों को तफसील से बयान किया।
राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करके कहा कि ये मुल्क के खिलाफ बगावत है, टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे, आप बचने वाले नहीं हो। भारत में राहुल गांधी के इन इंकिशाफात के बाद सियासी तूफान बरपा हो गया है, मगर बीजेपी और गोदी मीडिया इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने उल्टा राहुल गांधी से ही मुतालबा कर दिया है कि वो अपने इन इल्जामात से मुताल्लिक हल्फिया बयान दें, जिस पर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन से नादानिस्ता गलती भी हुई है तो तहकीकात क्यों नहीं कर रहे हैं, हल्फिया बयान क्यों मांग रहे हैं। अगर आप टीचर के पास नकल होने की शिकायत लेकर जाएं तो क्या टीचर आपको ही थप्पड़ मारेगा। एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। उनको गाली दे रहे हैं और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। राहुल गांधी ने इल्जामात लगाए और फिर भारतीय मीडिया हाउस इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने ग्राउंड चेक किया है, जिसके मुताबिक बेंगलोर में 10 स्क्वायर फीट के एक घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड पाए गए। ये इल्जामात नरेंद्र मोदी के लिए मसला बन रहे हैं।